दोस्तों, बिहार एसएससी ने आज तहलका मचा दिया है और आज एक ऐसा नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस को देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अधिक फास्ट भारत में कोई भी आयोग नहीं है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। और ये नोटिस जो है कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर ऐसा जारी किया गया जिसमें पीटी एग्जाम नहीं, पीटी एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। तो चलिए फटाफट यहाँ से कैलेंडर डाउनलोड करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले इस नोटिस को अपलोड किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को फटाफट डाउनलोड करते हैं। और इससे भी दोस्तों सबसे अधिक ज़रूरी ये है कि आपको कुछ टॉपिक के बारे में भी बताने वाले, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आप देखिएगा जब आयोग इतने एग्जाम को लेकर सीरियस है, आप देखिएगा पहले भी बिहार एसएससी में भर्ती आती थी, लेकिन आयोग इतना सीरियस नहीं रहता था एग्जाम को लेकर जितना इस बार है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 9 सितंबर 2022 को नोटिस जारी किया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अद्यतन स्थिति आयोग के वेबसाइट बीएसएससी पर प्रदर्शित अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर डेट के बारे में देखिए कब परीक्षा ली जा रही है। तो चलिए यहाँ पर आपका इंतजार खत्म हुआ, ये रहा आपके सामने डेट। तो डेट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2022। यहाँ पर हुआ क्या है कि पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर चलिए डेट के बारे में देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। और चलिए परीक्षा का संभावित तिथि का आयोजन आ गया 26 एवं 27 नवंबर 2022। ये बीपीएससी की तरह डेट नहीं दिया गया है, सोच समझ के डेट दिया गया जिससे बार बार पोस्टपोन ना करना पड़े। अभी आप सभी को पता होगा कि सितंबर में तो संभव नहीं था, अक्टूबर में दिवाली है, छठ है, इन कारणों से संभव नहीं था। तो नवंबर का डेट दिया गया है जिससे सही तरीके से साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो। और बाकी दोस्तों इस बार जो है क्वेश्चन पेपर को लेकर आप लोगों का विवाद है, तो क्वेश्चन पेपर भी इस बार बिहार एसएससी अगर आप लोग आवाज मिलकर उठाते हैं तो क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, आंसर की भी दिया जाएगा, यानी पूरे साफ सुथरे तरीके से परीक्षा होने जा रही है। और आगे चलिए मेंस का डेट के बारे में देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन कब करवाया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में डेट इसमें दे दिया गया है। और आगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाले, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आपको फटाफट पढ़ना है। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। ये चीज़ें हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का देखिएगा परीक्षाफल प्रकाशन। तो यानी नवंबर में परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद 20 से 30 जनवरी 2023 में यानी 2 महीने में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है दोस्तों। दरोगा एग्जाम का भी आप देखिएगा आपके सामने में उदाहरण है कि दरोगा एग्जाम में भी 2 महीने में रिजल्ट दे दिया जाता है। तो अगर आयोग चाहेगा तो 1 महीने का 20 दिन में भी रिजल्ट दिया जा सकता है। 2 महीने यहाँ पर बहुत समय हो जाता है। तो 20 से 30 जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार देखिएगा तो आयोग की ओर से, बीएसएससी की ओर से तुरंत कैंडिडेट का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया मार्क्स बताया गया। तो इस बार इसमें भी कट ऑफ बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और दोस्तों अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक जो ध्यान देना है क्वेश्चन बैंक पर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। तो एप्लीकेशन पर पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक है, 2003 से लेकर के 2022 तक बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का क्वेश्चन इसमें उपलब्ध है। साथ में आप लोगों को एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे साइंस है तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन है सभी यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ वाइज मिल जाएगा। और ये टेस्ट के रूप में है, तो जाइए बनाइए इसको टेस्ट को। और ये इस कोर्स का दाम बहुत ही कम रखा गया। इस कोर्स में सभी विषय की तैयारी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, यानी टोटल 150 में से 150 की तैयारी है, जिससे आपका आसानी से 125 प्लस स्कोर आ जाए और एक सीट आपका पक्का हो जाए। तो एप्लीकेशन से जुड़िए फटाफट। सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन करना है, जुड़िए वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स है और बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो अभी एग्जाम डेट भी आ गया है, तो सीरियस रूप से कल से क्लास शुरू हो रही है, तो फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। बाकी यहाँ पर तो पीटी एग्जाम देख लिए 26 एवं 27 नवंबर 2022 को होने जा रही है। और प्रत्येक दिन दोस्तों ये 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। टोटल मिनिमम ये 3 शिफ्ट में परीक्षा होने जा रही है और 4 शिफ्ट में भी लिया जा सकता है। टोटल 9,12,000 टोटल कैंडिडेट है। तो इस कारण से देखिएगा तो यहाँ पर मिनिमम 2.5 लाख कैंडिडेट को अगर बिठाया जाता है तो 4 शिफ्ट में होगा, 3 लाख को बिठाया जाएगा तो 3 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पीटी का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद देखिएगा मेंस। तो बिहार एसएससी का यही पैटर्न है कि जब भी यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है 1 महीने में मेंस एग्जाम लिया जाता है। 2014 भर्ती का भी देखिएगा तो 1 महीने में ही मेंस एग्जाम ले लिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र फरवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके बाद मेंस का डेट भी दे दिया गया है। 1 महीने में मेंस एग्जाम लिया जा रहा है मार्च 2023 में। तो मेंस में क्या होगा कि मात्र 12,000 कैंडिडेट रहेंगे। 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा इसका पटना में।
10 से 12 सेंटर पर इसका एग्जाम ले लिया जाता है। तो मेंस एग्जाम में बिहार एसएससी को ज़्यादा समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान रहता है। तो मार्च में जैसे ही एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद चलिए अप्रैल में अगले महीना मेंस का रिजल्ट आएगा और इसके बाद आपका भर्ती यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें टाइपिंग का नहीं के बराबर पोस्ट है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया मई जून 2023 में होने जा रही है, यानी 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। और आप देखिएगा तो भारत के किसी भी आयोग का अगर आप परीक्षा एसएससी का ही देखिएगा, सेंट्रल एसएससी का, तो मिनिमम 2.5 से 3 साल भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने में लगाया जाता है। और बिहार एसएससी इस बार इतिहास रच के 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। और आप यहाँ पर टाइम देखिएगा फाइनल रिजल्ट का, इसलिए अप्रैल लिया गया है। अप्रैल में हम भर्ती निकाले थे और अप्रैल में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, यानी 1 साल में भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। तो जब बिहार एसएससी इतना कुछ कर रहा है तो आप भी अपना सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब आप देखिएगा सितंबर आ गया है और आपको यहाँ पर 2.5 महीना पहले एग्जाम से संबंधित सूचना दे दिया गया। ये नहीं है कि आपको 1 महीने पहले बीपीएससी की तरह तानाशाही रवैया अपनाकर दिया गया है। यहाँ पर 26-27 नवंबर को परीक्षा होगी और इसकी जानकारी आपको लगभग 2.5 महीने पहले दे दी गई है। चलिए सीरियस रूप से लग जाइए। अब चलिए यहाँ पर टॉपिक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर आपको अधिक ध्यान देना है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अगले 2.5 महीने आपको सीरियस रूप से लग जाना है, जिससे अगले साल आपका नौकरी लग जाए, सचिवालय सहायक जो बनने का सपना है पूरा हो जाए। और ये भर्ती में आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देखिएगा 2014 में भर्ती दिया गया था, फिर इसके बाद 2022 में भर्ती दिया गया। तो भर्ती देना बिहार एसएससी का काम नहीं होता है। सरकार जब चाहेगी अधियाचना भेजेगी बिहार एसएससी के पास, उस अकॉर्डिंग भर्ती आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर भर्ती आपको 2-3 साल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इस बार बेहतर तरीके से तैयारी करके सचिवालय सहायक निकाल लेना है हर हाल में। ये देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले पीटी एग्जाम आपको पास करना है, तो पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव 1/4 है। इसी चीज़ को आपको कम करना है, यानी आपका निगेटिव कम से कम होना चाहिए। खास करके मैथ रीजनिंग में आपको इतना कैलकुलेशन फास्ट कर लेना है कि एक बार आप थोड़ा सा रीचेक भी क्वेश्चन को कर सके, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा तो। नहीं तो होता क्या है कि मैथ और रीजनिंग में, मैथ में 25 क्वेश्चन, अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया ना, 3 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। रीजनिंग में मान लीजिए 50 बनाते हैं, 45 सही बनाए, उसमें से 3-4 क्वेश्चन अगर गलत हो गया आंसर, तो फिर आप 40 पर आ जाइएगा। और 40 पर आने के बाद फिर आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि जीके में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाइएगा। इस बार क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। ये चीज़ निगेटिव आपको कम से कम करना है। और यहाँ पर सिलेबस में देखिएगा तो जीके में आपको सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। साथ में दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर रामबाण है। प्रीवियस ईयर इसलिए रामबाण है कि बिहार एसएससी का पैटर्न देखिएगा तो प्रीवियस ईयर को हूबहू फॉलो किया जाता है। भले क्वेश्चन सेम नहीं रहे लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें 20 साल का क्वेश्चन बैंक है। 2003 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का लगभग इसमें 50 एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सचिवालय सहायक, इंटर लेवल, अमीन, इसके बाद जेल वार्डन, जितने भी परीक्षाओं बिहार एसएससी द्वारा ली गई है पिछले 20 साल में, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर मिलेगा। और साथ में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। और क्रैश कोर्स में सभी विषय की तैयारी भी है, मैथ रीजनिंग सभी विषय की तैयारी है। और आप बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा तो आपका एक सीट पक्का है। तो इसलिए दोस्तों अब डेट आ गया है, जाइए फटाफट इस कोर्स से जुड़िए और बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। अब डेट आ गया है तो सीरियस रूप से यहाँ पर आप लोगों को कल से रेगुलर रूप से यहाँ पर वीडियो सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद करेंट अफेयर्स देखिए। करेंट अफेयर्स से क्या होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। करेंट अफेयर्स में अप्रैल में भर्ती आई है, तो अप्रैल में भर्ती आई है तो 2022 का ही करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जनवरी से लेकर के नवंबर में परीक्षा हो रही है तो नवंबर तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर पीछे भी जाया जाएगा तो 1-2 महीने पीछे 2021 में 1-2 महीने पीछे, यानी आप सितंबर अक्टूबर 2021 से कंप्लीट कर लीजिएगा पिछले 1 साल का, तो आसानी से आपका करेंट अफेयर्स बन जाएगा। और करेंट अफेयर्स में बिहार एसएससी का क्या पैटर्न है इसको लेकर आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। प्रीवियस ईयर में कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, ये सब वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी करके फिक्स टॉपिक को पढ़ करके कंप्लीट कर सके। साइंस में देखिएगा तो सबसे अधिक अगर आप जीके सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, जीके में इधर 75 हो गया क्वेश्चन, 50 जीके और 25 यहाँ पर ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा। साइंस से जो है 28 से 30 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल। तो भूगोल ये जीके का ही हुआ, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है।
तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र में क्या होगा कि 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रसायन में भी 8 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को नहीं अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं तो साइंस को जरूर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे 30 में से आपका मिनिमम 25 क्वेश्चन सही हो ही जाए। और प्रीवियस ईयर को कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। गणित में इसमें दोस्तों एरिथमेटिक ही पूछा जाता है, एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर और बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, इसी से आपका मैथ का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स है इसमें आपको सभी एग्जाम का, बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा का स्पेशल फोल्डर में आप लोगों को वीडियो मिलेगा प्रीवियस ईयर का, जिससे उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। और रीजनिंग में तो कुछ ऐसे टॉपिक स्पेशल है जो बिहार एसएससी में पूछा जाता है, तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर से क्लियर हो जाएगा। और एक सिलेबस का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसमें सभी टॉपिक वाइज बताए हैं रीजनिंग में आपको कौन से स्पेशल टॉपिक है देखना है, तो सिलेबस वीडियो का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको टारगेट यही रखना है कि 120 प्लस क्वेश्चन का। अगर आप 115-16 क्वेश्चन बना लीजिएगा 150 में से तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। टारगेट आपको अधिक रख करके तैयारी करना है। प्रैक्टिस सेट में आपका 120 प्लस स्कोर बिल्कुल आना चाहिए। और एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है तो जाइए आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको क्या करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है ये प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में साइंस का क्वेश्चन लगभग 1000 इंपोर्टेंट 1500 मिलेगा, जीके सेक्शन का, और यहाँ पर लगभग 40 से 50 जो है 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। और प्रैक्टिस सेट का बहुत ही कम प्राइस रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी विषय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा टेस्ट के रूप में, और साथ में आप 40 से 50 सेट भी दे दीजिएगा 150 क्वेश्चन का, ये जिस अकॉर्डिंग बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी अनुसार। और बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक भी इसमें साथ में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो कोर्स आप नहीं ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका इसी से बेहतर स्कोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बिहार एसएससी इतिहास रच दिया है। और अगर आप नए छात्र हैं तो आपके लिए तो कोर्स ये बहुत फायदेमंद है ही, और अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप एग्जाम डेट के बारे में देख लिए, पीटी एग्जाम कब होगी, मेंस एग्जाम कब होगी, और इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो यानी बिहार एसएससी जो है सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। और ये बिहार एसएससी इस बार इतिहास रच दिया है। ऐसा देखिएगा तो पहले कभी नहीं होता था, इस तरह से कैलेंडर कभी भी नहीं आता था कि पीटी एग्जाम कब लेंगे, मेंस एग्जाम कब लेंगे, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब भराएगा, फाइनल रिजल्ट कब जारी करेंगे। इस बार सब कुछ आ गया है, तो इस बार बिल्कुल समय पर होगा। और आप ये पहले के अनुसार मत सोचिए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती 8 साल में कंप्लीट हुआ था। ये सचिवालय सहायक की भर्ती 1 साल में कंप्लीट होने जा रहा है। अगले साल मई जून में बिल्कुल ये भर्ती कंप्लीट होने जा रहा है। तो बस आप मिशन मोड से, अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। पीटी एग्जाम आपको सबसे पहले पास करना है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। कल से आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एक करके करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।